शिकायत करने के लिए यशोदा रानी के यहाँ जाने को तैयार हो गई मनसुखा की माँ। चलो, बोले चलो, चल दिए। अब मनसुखा आया नहीं था उस दिन, दूर दिखाई पड़ा मनसुखा। अब घूंघट तो लंबा काढ़ती थी, कैसे देखती कहीं कोई है कि नहीं सामने। दूर 1-1.5 कदम से ज्यादा आगे दिखता नहीं था उस घूंघट में। और कहीं जाना है तो और लंबे पल्लू वाली साड़ी, और लंबा घूंघट, मर्यादा का पालन। आखिर कुलांगनाओं में यान शक्या पुरा दृष्टुम देवैराकाश गैरपी, उस परंपरा का पालन करते हुए। अब तब तक दूर मनसुखा दिखाई पड़ा भगवान को। भगवान से इशारे में पूछा, भगवान ने दूर से ही इशारा किया, बोलना नहीं है। इशारा किया कि बोलना नहीं है। जब ऐसा इशारा किया बोलना नहीं है, तो इशारे में ही उसने पूछा, मतलब कहाँ जा रहे हो? ऐसे तो भगवान ने कहा, माल खाने जा रहे हैं। मेरा भी नंबर लगेगा? बोले हाँ आ जा, बोलना नहीं है, शर्त यही है। अब देखे कि 10 कदम दूर पर रह गया है मनसुखा, तो भगवान ने कहा कि माँ तो मेरी जब देखेगी तुम्हारे पास, तो जो कहेगी सो कहेगी। माँ की बात तो माँ से करूँगा चाची, मनसुखा की माँ है इसलिए चाची ही कहेंगे। बोले चाची बात ऐसी है कि अब मेरी कलाई दुखने लगी है, इतनी देर से तुमने कलाई पकड़ रखी है, कम से कम कलाई तो बदल लो, मैं भागूंगा नहीं कहीं। अब दाहिनी कलाई की जगह पर बाईं कलाई देने की जगह जब तक आए हुए मनसुखा का ही हाथ पकड़ा दिया। अब ले करके मनसुखा को पहले बोल दिया था बोलना मत। जब यशोदा रानी के यहाँ पहुँची, उसके पहले ही भगवान बैक डोर से यशोदा रानी के पास पहुँच करके, मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं बहुत इधर उधर अपनी एक्टिंग करने लगे। तो यशोदा रानी कह रहे, मेरा लाला, मेरा कलेजा, मेरा सोना, मेरा प्राण, आजा आजा आजा, कहकर गोद में बैठा करके आंचल से ढक लिया। और भगवान यहाँ यशोदा रानी की गोद में पहले से बैठे हुए हैं। जब ये लेकर के पहुंची, देख यशोदा रानी तेरा छोरा आज मैं रंगे हाथों पकड़ के ले आई हूँ। यशोदा रानी ने कहा, मेरा छोरा? मेरा छोरा मेरी गोद में बैठा है, तू क्या पकड़ के लाएगी? बोले गोद में पकड़ के बैठा, गोद में बैठा है, मैं पकड़ के इसलिए लाई हूँ, देख लो सीधे। बोले तू देख अपना घूंघट ऊपर उठा। जैसे घूंघट उठाया तो देखा ये मनसुखा ही आ गया। मनसुखा को एक चपत मारा, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मनसुखा ने कहा, ये कान्हा और तो कुछ माल खिलाया नहीं, लेकिन मार खिलाया। अरे माल खिलाया चाहे मार खिलाया। कहो राम कृपाल जी, मार खिलाया चाहे माल खिलाया? हाँ, आप वैयाकरण लोग हैं। रेलरी वर्णे और मिथा सावर्णम वाच्यम, इसलिए माल तो नहीं खिलाया, मार खिलाया। भागता हुआ मनसुखा वहां से चला, और जब चला वहां से सोचा ये कान्हा भी क्या है। यशोदा रानी ने मनसुखा की माँ से कहा, अरे सखी पानी वानी पी लो, दूध पी लो, कुछ ठंडा गरम जो इच्छा हो। बोले नहीं हमें कुछ नहीं लेना है, जलाई हुई है, क्योंकि उसका पक्ष पराजित हो चुका है भगवान कृष्ण के कैतव कुतूहल से। भगवान श्री कृष्ण के कैतव कुतूहल से उसका मान अभिमान भी गायब हो चुका है। और सच पूछो तो यशोदा रानी से डांट पड़ने पर ये श्री कृष्ण किस तरह से चेहरा नीचे झुका करके देखेंगे,
उस सौंदर्य का दर्शन करने की लालसा से गोपियां यशोदा रानी के यहाँ शिकायत करने के लिए जाती थी कि जब डांट पड़ेगी कसमसाएंगे, यूं यूं करेंगे, कान वान उधर खुजलाएंगे, चाहे इधर। बच्चे क्या करते हैं उस समय? तो उस समय इनका सौंदर्य जो देखने का होगा, वह सौंदर्य देखने के लिए शिकायत करने के लिए गोपियां जाती थी। भगवान के सौंदर्य में प्रत्येक सौंदर्य विलक्षण है ना। उनका रोना भी सौंदर्य परिपूर्ण है, माधुर्य परिपूर्ण है। उनका हंसना भी माधुर्य परिपूर्ण है, उनका चलना भी माधुर्य। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका सब मधुर ही तो है। यथा सैंधव रसघन रसघन एव, भगवान वेद कहते हैं इस प्रमाण को, यथा सैंधव रसघन रसघन एव। फिर निकल करके आए, रास्ते में मेरे चाची प्रणाम। अब चाची का पारा तो 7वें आसमान। बोले बात मत कर, तेरे पेट में दाढ़ी है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, शिकायत करने के लिए ले गई थी ना मेरे माँ के पास, शिकायत कर लिया आपने ना। बोली इस बार पकड़ूंगी ना तेरा हाथ तो हाथ भी बदलने नहीं दूंगी। बोले तो चाची इस बार अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मनसूखा के हाथ की जगह चाचा का ही हाथ पकड़ा दूंगा तुम्हारे हाथ। अब बोले जा जा जा, बात मत कर। भगवान इधर अपने रास्ते से आए। निकलते निकलते भगवान ग्वाल बालों के बीच में चलते बोले कि एक दिन ऐसा विचार कर लो। बोले क्या कर ले? बोले एक काम करो कि जलपान हम सब लोग वहीं पर करेंगे। बोले ठीक है, जलपान क्या भोजन वहीं करेंगे। यहाँ तो जलपान करके निकलेंगे ही गाय चराने के लिए, भोजन वहीं करेंगे। अपना अपना टिफिन कैरियर सब तैयार कर लो, सब माल बना बना करके। किसी के माने लड्डू, किसी के पेड़ा, किसी के बर्फी, किसी के गुलाब जामुन, किसी के रसमलाई, तरह तरह के माल बना बना करके सब लोग लाए। केले का पत्ता बिछाया पहले खूब चौड़ा बीच में, और फिर कमल का पत्ता हरा हरा गोल गोल बढ़िया बिछाया। बिछाकर सब ने अपना अपना टिफिन कैरियर खोला। अब माल डाला। माल सब मिलने के बाद, मिक्सअप करने के बाद बंटने लगा। फिर भी एक लड्डू साबुत मनसूखा को मिल गया। कहा मेरा तो साबुत लड्डू है। भगवान ने कहा हमें दे दो। मनसूखा ने टप लिया अपने मुंह में कि कहीं खा न ले, जूठा कर दो तो नहीं खाएंगे। भगवान ने यूं गुलगाल में मुक्का मारा, लड्डू बाहर आया, अपने हवाले किया, टिली ली 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 करके मुंह, मतलब कुछ किया। अब इतना खोल के नहीं लिखा है कि इतना किया। आप सोच लो, कल्पना कर लो, उत्प्रेक्षा कर लो। व्यास इसीलिए कहा है ना, व्यास का मतलब यही है कि संक्षेप और समास के रूप में, व्यास के रूप में, समास के रूप में और व्यास में कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा। विविध तीर्थ जब मिले तो कहीं प्रणाम कर लो भैया, कहीं डुबकी लगा लो। इसलिए हर घाट पर नहाएंगे तब तो नहाने में ही सारा दिन चला जाएगा। इसलिए कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम। गोस्वामी बहुत से विषय मस्तिष्क में आते हैं, उन सबको दंडवत ही कर लेना है भाई। कहाँ तक कहें, समय है नहीं। कब